वही होते हैं। वक्ता और क्या नया सुनाएगा, जो क्रम तुलसीदास जी ने दिया वही तो सुनाएंगे। कथा वही होती है, कथा के प्रसंग वही होते हैं, कथा का क्रम वही होता है, लेकिन कथा हर किसी के मुख से विशेष लगती है, नहीं लगती है। बोलने वाला वक्ता वही प्रसंग सुनाता है, लेकिन फिर भी हर बार कथा नहीं लगती है। इसका कारण ये है, कथा तो वही है, लेकिन बोलने वाले की अपनी साधना, अपना भजन, अपना वैराग्य, अपना विवेक और अपना भाव उसमें मिल जाता है, इसलिए हर बार कथा नहीं लगती है। भाव जी, जब आप बोलते हैं ना, आप थोड़ा भी बोलते हैं तो आपकी वो सरलता उसमें मिल जाती है, आपका भाव मिल जाता है, आपकी वो सहजता मिल जाती है, और 2-4 मिनट भी सुनने को मिल जाए ना, तब भी हमको लगता है हमारी बैटरी चार्ज हो गई। तो बड़ा भाव, बड़ा आनंद है कि ये सुंदर सुखद अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि निसंकोच, जब आप प्रस्थान करना चाहे आप संकोच ना करें, क्योंकि लेकिन हमारे श्री सीताराम जी के विवाह का मुहूर्त ना आज 12:30 बजे का है, क्योंकि अभी तो हमारे राम जी पलने में ही है। हाँ, तो थोड़ा करेंगे, जल्दी बड़ा करेंगे, पर जैसा भाव हो समय के अनुरूप हम लोग दर्शन करेंगे। एक बार प्रेम से बड़े भाव के साथ बोलते हुए, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल राजा रामचंद्र की, बोल राम लला की। अपूर्वतम भाव के साथ परसों हम सभी ने कथा के मंगलमय प्रसंगों का आधार लेकर के राम जन्मोत्सव की कथा का हम सभी ने दर्शन किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री दशरथ जी महाराज जी के जीवन में सब था, सब। रानियां थी, शोभाशील तेज की खानी। श्री दशरथ जी महाराज जी का महल बहुत सुंदर था, अवधपुरी रघुकुलमती राव, वेद विदित ही दशरथ राव, सब कुछ बढ़िया था, सब था दशरथ जी के जीवन में। लेकिन फिर भी अवधेश के मन में एक बात की ग्लानि थी, एक बार भूपति मन माही, मैं गलानी मोहे सुत नाही। तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि दशरथ जी के पास सब था, लेकिन संतान नहीं थी, इस बात का कष्ट था। ये तो हो गई लौकिक जगत की बात, लेकिन आध्यात्मिक रीति से अगर देखा जाए तो कितनी अद्भुत बात बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं कि अवधेश के पास सब है, महल है, सुविधाएं है, सम्मान है, पद है, आदर है। इंद्रलोक चले जाते तो इंद्र भी अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाते हैं, अपने स्थान पर दशरथ जी को बिठाते और बगल में खुद बैठ जाते हैं। इतना सम्मान दशरथ जी महाराज जी का। चक्रवर्ती सम्राट है, अयोध्या जैसी सबसे बड़ी विरासत दशरथ जी महाराज जी के हाथ में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अवधेश के हृदय में पीड़ा है। अवधेश को अधूरेपन की पीड़ा सता रही है, और वो पीड़ा इसीलिए सता रही है क्योंकि अवधेश के जीवन में अवधेश को ऐसा लगता है, दशरथ जी महाराज जी को ऐसा लगता है कि सब है लेकिन जीवन में भगवान नहीं है। ये अधूरेपन की पीड़ा है। अगर जीवन में सब हो, लेकिन अगर परमात्मा न हो ना, भगवान की भक्ति न हो ना, तो उस व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाता है। अवधेश को जब ये पीड़ा हुई कि सब है मेरे पास लेकिन भगवान नहीं है, इस बात की जब ग्लानि हुई, जब इस बात की उत्कंठता जागृत हुई, ये प्यास तीव्र हो गई, तब घर में परमात्मा प्रकट हो गए। इसलिए किसी ने कहा कि भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान दूर भी नहीं है, भगवान क्रूर भी नहीं है, भगवान दुर्लभ भी नहीं है, भगवान तो बहुत नजदीक है, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवत दर्शन की प्यास दुर्लभ है। जिस दिन प्यास जाग जाएगी ना, उस दिन तो परमात्मा सामने खड़ा मिल जाएगा। इस बात की ग्लानि तो हो कि हमारे जीवन में भजन नहीं है, हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में भगवान नहीं है, इस बात की तड़प होना भी अपने आप में भजन है। किसी दिन आप मंदिर चले जाते हैं, आपका नियम है, मंदिर जाते हैं, आप रोज जाते हैं, आप माला जप लेते हैं, आप 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा देते हैं, आपका भजन है। लेकिन किसी दिन आप मंदिर नहीं जा पाए, किसी दिन आप महादेव को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, और इस बात की अगर पीड़ा आपको सता रही है ना, तो ये रोज के भजन से कई गुना भजन हो जाता है। भजन न करना अपराध तो है, आप भजन करते हैं ठीक है, लेकिन आज भजन नहीं हुआ, इस बात की पीड़ा अगर आपके मन में है तो ये उससे भी बड़ा भजन माना जाता है।
यानी परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परमात्मा के दर्शन की, ईश्वर मिलन की प्यास दुर्लभ है। और अवधेश के घर में राम प्रकट हुए, इसका कारण यही था, एक बार भूपति मन माही, कि मेरे जीवन में परमात्मा नहीं है। और जब यह ग्लानि तीव्र हो गई, गुरु कृपा का बल प्राप्त हुआ, पुरुषार्थ हुआ, प्रार्थना हुई, प्रतीक्षा हुई, और फिर प्रतीक्षा का फल ये हुआ कि अवध में आनंद भयो जय रघुवर। जोर से बोलो ना। हाथी देना, घोड़ा देना और देनी पालकी, अवध में आनंद भयो जय रघुवर। तो मंगलमय भाव के साथ अयोध्या की पावन भूमि में भगवान राम प्रकट हुए। सरकार राघवेंद्र सरकार का दर्शन पाने के लिए, उनके छवि का दर्शन करने के लिए स्वर्ग के सारे देवता उतर करके आ गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, चंद्रदेव, सारे देव आ गए। तो देवों के देव महादेव कैसे रह सकते हैं? इसलिए महादेव भी कैलाश के उतुंग रस नाम रख दिया राम। लेकिन ऐसा संतों का भाव है कि जब भगवान को प्रकट होकर के भगवान दोपहर के 12 बजे आए ना, तो ऐसे में सूर्यदेव आसमान में उपस्थित थे। सूर्य कुल कमल दिवाकर भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। इसीलिए सूर्यदेव भगवान के प्राकट्य के बाद अयोध्या से हटे ही नहीं महाराज। कहते पूरे 1 महीने तक सूर्यदेव अयोध्या में ही ठहरे रह गए। उनके घोड़ों की गति रुक गई। सूर्यदेव अवध की भूमि में टिक गए पूरे 1 महीने तक। और सब राम जन्मोत्सव के उत्सव में इतने मगन थे कि किसी को खबर ही नहीं लगी कि 1 महीने का 1 दिन बन गया। तो ऐसे में सब तो आनंद में थे, सब उत्सव में थे, उत्साह में थे, लेकिन एक बड़े दुखी थे। कौन? बोले चंद्रदेव। क्योंकि जब से भगवान प्रगटे तब से सूर्यदेव अयोध्या से जाते ही नहीं। अब जब तक सूर्यदेव जाए नहीं तब तक चंद्रदेव आए नहीं। और सूर्यदेव को जाना पड़ेगा तभी तो चंद्रदेव आ पाएंगे, दोनों एक साथ कैसे आ जाए? लेकिन सूर्यदेव हटते नहीं तो चंद्रदेव आए कैसे, और आते नहीं तो दर्शन होगा कैसे? इसलिए कहते चंद्रदेव ने सरकार से थोड़ी शिकायत कर दी। बोले भगवान जब से आप प्रकटे हैं ये सूर्यदेव हटते ही नहीं अवध की भूमि से, हमको दर्शन नहीं हो रहा है आपका, आप कुछ कृपा करें, आप करुणा करें, करुणा निदान है सरकार, आप कुछ कृपा करें। हम एक तो कलंकित है, एक तो हम टेढ़े हैं, हम में दाग है, हम घटते भी है, बढ़ते भी है, बुराइयां बहुत सारी है। अगर आप अपना लेंगे ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सरकार कुछ कृपा करो, ऐसी व्यवस्था करो कि हमको आपका सानिध्य मिले या फिर हमको आपका दर्शन का अवसर मिले। तो भगवान करुणा निधान सरकार ने आश्वासन दिया, कहा चंद्रदेव चिंता न करो, अभी रामावतार में दोपहर के 12 बजे आ गया, जिस समय आपका अस्तित्व नहीं था इसलिए आपको दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन चिंता न करें, मैं वचन देता हूँ अगला अवतार लूंगा ना तो रात के 12 बजे लूंगा, और ऐसे में सबसे पहला दर्शन आपको ही दूंगा। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान पूरे 1 युग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तो त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग में वो घटना घटेगी, 1 युग तक कैसे प्रतीक्षा करें, कैसे आपके बिना हम रहे? आप कुछ और कृपा करें। तो भगवान ने बड़ी सुंदर करुणा करी, कहा कि एक और कृपा करते कि आपको अपनी लीला में जोड़ लेते हैं। और ये किया सरकार ने, बोले आपका नाम हम अपने नाम से लगा देते हैं। अभी गुरुदेव ने हमारा नाम रखा राम, लेकिन आज के बाद जब भगतगण हमारा जयकार लगाएंगे ना तो हमारे नाम के पीछे आपका भी नाम लगा देंगे। और इसीलिए केवल राम नहीं अब रामचंद्र हो गए सरकार। और इसीलिए भक्तों ने बड़े भाव के साथ जयकार लगाया, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और बड़ा सुंदर नाम सरकार का हो गया श्री रामचंद्र। अब तुलसी लिखते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण बहु दारुणा। तो बड़ा दिव्य रस है, बड़ा आनंद है महाराज। सरकार का सुंदर नामकरण हो गया, सरकार धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अपूर्वतम भाव के साथ नियम होता है, हमारे यहाँ की परंपरा रही, हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति रही कि बालक का उचित समय आने पर उपनयन संस्कार किया जाता है। और उस समय बहुत छोटी उम्र में जब मिट्टी गीली होती है तो उसको आकार देने के लिए कुंभार यानी गुरु के हाथ में
उसको सौंपा जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में बड़ी प्राचीन परंपरा रही, हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति रही कि बच्चों को संस्कार देने के लिए, क्योंकि गुरुजन साधु संत जन संस्कार देते थे विद्यालयों में, गुरुकुलों में, उन्हीं संस्कारों से उनका अपना व्यक्तिगत संसार बनता था। जब संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से संसार बनता था, तो ऐसे में बड़ा मर्यादित जीवन सबका होता था। इसलिए पहले के समय में गुरुकुल पद्धति होती थी और यही हुआ। भगवान राम भी गुरुदेव के आश्रम में विद्या प्राप्ति के लिए गए एक उम्र होने के बाद। अब आप देखें, सरकार 64 विद्याओं से परिपूर्ण है, 14 कलाओं से परिपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी सरकार विद्या प्राप्ति के लिए गुरुदेव के सानिध्य में गई। ये कितनी बड़ी घटना है हमारी। ये घटना बताती है कि जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाला कोई सद्गुरु होना चाहिए। इसलिए आप देखें, भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति में बोला जाता है, वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे। आप बोल नहीं रहे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। कृष्णम वंदे, अरे बोलो ना, जगत गुरु वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति में बोला जाता है जगत गुरु, लेकिन वे भी गुरुदेव सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम में विद्या प्राप्ति के लिए गए। भगवान राम भी गुरुकुल में विद्या प्राप्ति के लिए गए। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज गुरुओं के भी गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। लेकिन हनुमान जी महाराज भी सूर्यदेव के पास विद्या शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए। दत्तात्रेय भगवान गुरुओं के भी गुरु है, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में 24 गुरु किए। इसका मतलब यही है कि आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन आपके जीवन में किसी सद्गुरु का होना ये बहुत जरूरी है। किसी गुरु कृपा